ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। किन्हीं भाई ने पूछा है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, तो क्या पत्नी को छोड़ने का पाप उनको लगा होगा? और पत्नी को छोड़ दिया उन्होंने, वो पाप किया तो वो महात्मा कैसे हो गए? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? तो ये तो पलायनवाद है, इसमें अध्यात्म कहाँ है? क्या शास्त्र यही कहते हैं कि पत्नी को छोड़ दो? तो शास्त्र क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, तो शास्त्र की बात तो कौन सुनता, कौन समझता, कौन मानता है? हम वही समझते हैं और वही मानते हैं जो हम समझना चाहते हैं और हम मानना चाहते हैं, बस उतना ही। शास्त्र से हमारा क्या लेना देना है? तो क्या उनको पाप लगा था? तो बिल्कुल पाप नहीं लगना चाहिए उनको, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। क्यों? पाप और पुण्य कहाँ होता है? जहाँ पर सकामता होती है, लौकिक इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की। जो मुक्त होने के लिए घर से निकला है, सत्य की खोज में निकला है, वो पत्नी को छोड़ा है ऐसा नहीं है। वो सत्य को पकड़ने के लिए, सत्य को समझने के लिए घर से निकला है, और वो किसी बहाने से नहीं निकला है। वो महात्मा बुद्ध जैसे दिख रहे हैं, वो ईमानदार हैं अपने चरित्र के प्रति, अपने ज्ञान और वैराग्य के प्रति। वो जैसा समझते हैं वैसा मानते हैं और वैसा करते हैं। अब वो कैसा मानते हैं, वो वैदिक है अवैदिक है, बात अलग है। वो अवैदिक ही है उनका सिद्धांत, लेकिन उनका जो वैराग्य है वो सत्य है। उनको सत्य की प्यास थी, इसीलिए उन्होंने घर छोड़ा। यदि आप नाम कमाने के लिए पत्नी को छोड़ते हो कि मैं साधु बन जाऊंगा और लोग मेरे चरणों में गिरेंगे, ऐसा ऐसा, यदि ये सब करने के लिए तुम पत्नी को छोड़ते हो तो सीधी सी बात है, पाप लगेगा। यदि आप साधु बन करके पैसा कमाना चाहते हो, जैसा समाज में देखते हैं कि जो साधु हो गया वो करोड़पति हो गया, लखपति हो गया, तो इसलिए पत्नी को छोड़ दिया क्योंकि पत्नी के साथ लोग साधु नहीं मानेंगे, तो छोड़ दिया। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से पाप लगेगा। लेकिन वैराग्य हो गया है आपको और परम सत्य की प्यास लगी है, तो उसमें पाप और पुण्य के लिए कोई स्थान नहीं है। पाप लगता तब है जब सकामता होती है। वो जिस स्तर पर जा रहे हैं ना, उनकी कोई लौकिक इच्छाएं नहीं है, तो वहाँ निष्कामता है। और निष्काम जब कर्म होता है तो वहाँ पर न पाप होता है न पुण्य होता है। पाप और पुण्य चित्त के एक निम्न स्तर पर ही प्रभावित करते हैं। चित्त जब उच्च अवस्था में पहुंच जाता है तो वहाँ पर पाप पुण्य का कोई मूल्य ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो निष्कामता का संदेश दे रहे हैं वो यही तो समझा रहे हैं वहाँ पर। वो कह रहा है अर्जुन कि ऐसा हो जाएगा, इतने लोगों को काटेंगे तो पाप लगेगा। उन्होंने कहा कि तुम निष्कामता में चला जा, फिर यहाँ पाप पुण्य जैसी कोई बात ही नहीं बचती है। तो महात्मा बुद्ध एकदम निष्काम हो गए, उनको कोई भी लौकिक इच्छा नहीं रही है। हम लोग बहाने से जा रहे हैं। यदि पत्नी को छोड़ के, पत्नी बात नहीं मानती इसीलिए घर छोड़ दिया, तो ये वैराग्य नहीं, ये गलत है। आप किसी भी प्रयोजन से, मान लीजिए सत्य का प्रयोजन नहीं है वहाँ पर, तो आप जिस भी प्रयोजन से पत्नी को छोड़ते हो तो पाप है। महर्षि दयानंद जी ने भी कहा है, पूर्व पक्ष की ओर से वो कहते हैं कि क्या गृहस्थ से सीधा संन्यास लिया जा सकता है? तो वो सिद्धांत पक्ष की ओर से कहते हैं कि हाँ, लिया जा सकता है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि यदि आपको तीव्र वैराग्य हो गया है तो आप सीधे गृहस्थ से संन्यास ले सकते हैं। संन्यास का अर्थ क्या है? मुक्ति। सबसे, जो भी अपने परिवार के लोग हैं, जो भी समाज के लोग हैं, उनसे जो भी संबंध हैं सारे विच्छेद हो जाता है सबका। तो संन्यास का अर्थ ही यही है। सारे जो भी लौकिक संबंध किसी से भी बना रखे हैं, मामा मौसी, पति पत्नी, बेटा, वो सब फिर कोई उसका कोई महत्व नहीं है। तो पत्नी तो तब भी छूटनी है। और महर्षि दयानंद जी ने जो कहा है वो शास्त्रानुकूल है। तो महात्मा बुद्ध भी वैराग्य को प्राप्त हुए थे, इसीलिए उन्होंने पत्नी को छोड़ा। इसलिए वहाँ पर पाप जैसा कोई विषय ही नहीं है। लेकिन हम कहते हैं ना, हम बेईमान लोग हैं। हम कहते हैं अरे पत्नी को हम लेकर के आए, 7 फेरे करने के बाद तो उसको छोड़ें, क्या वो पाप नहीं है? तो वैसे ईमानदारी से एक बात
यदि सत्य स्वीकार कर सकें हम, तो अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या आप पाप से डरते हैं? क्या वास्तव में आपके लिए पाप और पुण्य का इतना महत्व है जीवन में? पत्नी के छोड़ने के पाप का बड़ा भय है हमको। मांस खा रहे हैं पत्नी के साथ रह के, उसका कोई पाप नहीं लगता हमको। सारे दिन झूठ बोलते हैं, उस पाप का हमें कोई भय नहीं है। चोरी, बेईमानी, डकैती, लूट हमसे जितनी हो सकती है हम उतनी कर रहे हैं, उसका कोई पाप नहीं है हमको। हम पत्नी का शोषण कर रहे हैं, उसमें कोई पाप नहीं है। पत्नी की इच्छा नहीं है, जबरदस्ती उसके साथ संबंध बना रहे हैं, वो पाप नहीं है। पत्नी सो रही है, रात को लफंगागिरी करके आए 12-1 बजे, चल उठ, चाय बना, भोजन बना मेरे लिए, कुछ भी अपना ऑर्डर चला रहे हैं, तो वो पाप नहीं है पत्नी के प्रति। पत्नी को छोड़ने का नंबर आता है, बस वहाँ पर पाप याद आ जाता है। ये बेईमानी नहीं है तो क्या है ये? सत्य को पाने के लिए तुम किसे छोड़ते हो उससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने क्या छोड़ा और वो कितना गलत हो गया या क्या सही, क्योंकि जीवन की यात्रा ही सत्य को पाने के लिए है। जीवन मिला ही उस लिए है ताकि हम सत्य तक पहुंच सकें। पाप तो ये है कि हम असत्य में ही जी रहे हैं, जान करके भी सत्य की ओर नहीं जा रहे हैं। पता है कि उधर सत्य है और ये झूठा जंजाल है, फिर भी उसमें फंसे हुए हैं, ये पाप है। हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, ये पाप है। हम 1 नंबर के बेईमान हैं, शास्त्रों का अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, ये पाप है। पत्नी के साथ सुख है, सीधी सी बात है, वो पाप पुण्य की कोई बात ही नहीं है। तुम इतने उदार नहीं हुए वो पत्नी पर कि उसकी इतनी चिंता है। अंदर में जो बैठा हुआ है वो मोह है, मोह, राग है, उसको हम स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं पत्नी से कि तेरी वजह से ये सब कर रहे हैं, नहीं तो हम ऐसा कर देते। बच्चे से कह रहे हैं हम तेरे कारण से ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो हम ऐसा कर देते, यहाँ से भाग जाते। तुम किसी के कारण से नहीं टिके हुए हो और तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं है, तुम्हारा मोह ही तुम्हारी बाधा है और मोह को हम स्वीकार ही नहीं कर रहे। हम नहीं कह रहे कि मोह है इसीलिए हम नहीं छोड़ पा रहे। अब हम कैसे स्वीकार करें कि हमें मोह है? तो क्यों ना महात्मा बुद्ध को ही गलत सिद्ध कर दिया जाए, क्योंकि उनको गलत सिद्ध कर दिया तो कोई हमसे कहेगा ही नहीं कि देखो उनको वैराग्य हो गया था। तो अपने लिए समस्या हो जाएगी ना, तो क्यों ना मिल करके हमारी सोसाइटी जो है वो मिल करके उनको गलत सिद्ध कर दे, तो उससे बचने का अवसर अधिक हो जाता है हमारे लिए। तो पाप पुण्य जैसी कोई बात नहीं है, मोह वाली बात है। हाँ, यदि कोई किसी भी कारण से घर की व्यवस्था नहीं चला पा रहा, अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है, तो उन्हें चलो साधु हो जाओ, यदि ऐसा करते हैं तब तो निश्चित रूप से पाप ही है। लेकिन सत्य के प्रति आप अड़िग हैं और आप जिस वैराग्य को लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, सत्य पाना है, मुझे ऐसा करना है, तो यदि वैसा ही है तो निश्चित रूप से उसमें कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।